राम, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक पदयात्रा बिहार में। आज हम पहुंचे हैं रोहतास में भी आज हम मौजूद हैं सासाराम में। सासाराम यानी शेरशाह सूरी ने जहां पर शासन किया, ये शेरशाह सूरी का मकबरा ही है। और इस पूरे क्षेत्र में आप देखेंगे तो हर ओर केवल इतिहास ही इतिहास है। कहते हैं कि यहां पर वामन अवतार हुआ, यहां पर विष्णु जी ने लगभग 1000 साल यहां पर तपस्या की। एक ऐसा क्षेत्र जहां से बाबू जगजीवन राम भी आते हैं, एक ऐसा क्षेत्र जिसकी पहचान उसके इतिहास, उसकी विरासत के साथ अगर रही है तो उसका वर्तमान कैसा है, ये हमारे साथ जानिए। आज जिला रोहतास और जिला कैमूर दोनों क्षेत्रों में पदयात्रा करते हुए हम जानेंगे वहां के लोगों के मन की बात। एक ऐसा क्षेत्र जहां से बाबू जगजीवन राम भी आते हैं। विकास तो है, 20 साल में आज में बहुत अंतर है। हम लोग को रोजगार चाहिए, तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं। बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है हमारे मजदूर भाइयों के लिए। जितनी भी सरकार आई, कोई किसानों के लिए अच्छी नहीं है। कोई पसंद नहीं है तो नोटा। कोई भी सरकार आती है वो किसानों को ही लूटती है। कैमूर जिला, जिसे प्रचलित रूप से भभुआ कहा जाता है, आज नीतीश कुमार का दिन है कि लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं। सरकार बदलना चाहिए। जनसुराज का पूरा लहर है इस बार। हमको तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी भैया जिंदाबाद। अरे दल बदलू हो गया, सब किस पर विश्वास किया जाए। जो है वो सही है। बहुत विकास हुआ, इतना तो विकास कभी हुआ नहीं था। इससे बढ़िया कोई सरकार नहीं है। जो है सब ठीक है लग रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा। पर थोड़ा सा महागठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी दिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी को भी कम नहीं आकर ये मकबरा जो है शेरशाह सूरी का, 1540 में शेरशाह सूरी दिल्ली के तख्त पर बैठा था जी। और 1545 में ही मात्र 5 साल की अल्पावधि में ही उसका देहांत हो गया था। अपने कार्यकाल में ही इस मकबरे की नींव उसने रखी थी। उसके पुत्र सलीम शाह सूरी, जो उनके बाद बादशाह हुआ था, उसने इसका कार्य को पूरा कराया। इस कार्य को यहाँ 3 मकबरा हैं इसी तरह के। हाँ। एक तो ये शेरशाह सूरी है और यहीं आप रुक जाइए। एक उस तरफ देखिए जी जी। वो जो मकबरा है वो हसन शाह सूरी का मकबरा है। अच्छा इनके पिताजी का। अच्छा। और एक मकबरा यहाँ अधूरा है, यहाँ से 1 किलोमीटर उत्तर सलीम शाह सूरी का बेटे का। लेकिन वह अधूरा रह गया, वह पूर्ण नहीं है। क्या सासाराम में इस समय क्या स्थिति लग रही है आप लोग को? राजनीतिक रूप से काम हुआ है यहाँ? अरे नाली का प्रॉब्लम है। अच्छा। बिजली का है। हाँ। बिजली नहीं आती है 24 घंटे? 24 घंटे का है, 20 घंटे मिलती है। आप विकास किस नजरिए से देखती हैं? लॉ एंड ऑर्डर में विकास हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर में विकास हुआ। हम लोग को रोजगार चाहिए। हाँ। इस बार हम लोग तेजस्वी सरकार बनाने जा रहे हैं। ठीक है। हम लोग को किसी तरह मतलब बदलाव चाहिए। 5 साल सुशासन बाबू की सरकार बहुत अच्छा रहा, लेकिन शुरू के 5 साल तीसरे टर्म आते आते अब सरकार बुढ़ा हो गया है। अब जैसा काम करना चाहिए वैसा काम नहीं हो रहा है। रोहतास जिला में क्रेशर का उद्योग और पत्थर का उद्योग को बंद कर दिया गया, जिससे यहाँ बालू भी बंद, बालू का इतना रेट कर दिया गया कि आम आदमी का बात घर बनाना मुश्किल हो गया। एक ट्रैक्टर का जो हम लोग 1000 में लेते थे 5 साल पहले, आज 8000 में लेना पड़ता है, 10000 में लेता है। जो गिट्टी हम लोग के यहाँ के लोकल आदमी को मैडम 2000 में ट्रैक्टर, 1500 में ट्रैक्टर मिल जाता, आज 10000 में एक ट्रैक्टर लेना आता। क्या राय है? मैम बिहार में बहुत बेरोजगारी हो गया है। बेरोजगारी इसके वजह से सरकार तो मान लीजिए बदलनी चाहिए। इसके बाद बदलने के बाद तो बेरोजगार थोड़ा सा दावा दे रहे हैं प्रशांत किशोर की, हम ये खोलेंगे वो खोलेंगे, फैक्ट्री खोलेंगे। प्रशांत किशोर पे हो रहा है भरोसा?
भरोसा तो है मैम। एक चीज जो शायद कोई भी शासन में आए उसको करना होगा कि जमीन के स्तर पर जो भ्रष्टाचार है उसे दूर करना होगा। रोहतास जिले में कुल 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ के दिलचस्प कुछ पॉइंट्स हम आपको बताते हैं। ये 7 विधानसभा सीटें जो हैं वो इस समय महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के खाते में है। ये एक ऐसा जिला है जहां की किसी भी सीट पर बीजेपी का कोई कैंडिडेट नहीं है, यानी कि एनडीए जो है उसमें जेडीयू है, एलजेपी रामविलास है, लेकिन बीजेपी का कोई कैंडिडेट यहां से नहीं है। वैसे तो सभी सीटों का मुकाबला अहम होता है, लेकिन यहाँ कारगहर अगर आप ले लीजिए तो वहां पर एक ऐसी सीट है जहां सीपीआई और कांग्रेस दोनों के कैंडिडेट्स हैं, आमने सामने हैं। और यहीं से जो मशहूर भोजपुरी गायक और एक्टर हैं रितेश पांडे, वो जनसुराज पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं। जहां तक सासाराम सीट का सवाल हो जाता है तो यहां पर उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता चुनाव लड़ रही हैं उनकी पार्टी से। और काराकाट, जहां लोकसभा चुनावों में आपको ध्यान होगा कि पवन सिंह अलग हटकर चले गए थे तो उपेंद्र कुशवाहा नंबर 3 पर आ गए थे। हालांकि पवन सिंह भी रनर अप रहे थे, लेकिन अच्छे खासे वोट उन्हें पड़े थे। यहां पर सीपीआई एमएल के कैंडिडेट की जीत हुई थी। विधानसभा के चुनाव जब हो रहे हैं तो उनकी पत्नी ज्योति सिंह ने इंडिपेंडेंट यहां से पर्चा भरा है। बिहार जनता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो यहाँ पर हम लोगों को चुनाव कवरेज में चलते चलते रितेश पांडे मिल गए हैं। रितेश रंजन के मतलब यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या आपको भाव लग रहा है जनसुराज को लेकर? बहुत अच्छा। बिहार के लोग एकदम इस बार मन बना चुके हैं कि इस बार बदलाव होना तय है। हाँ। और जिस प्रकार से बदहाली से बिहार गुजर रहा है पिछले कई दशकों से, हाँ। उससे जनता मन बना चुकी है कि इस बार निकलना है। पर आपको क्यों लगता है कि वो आरजेडी की जगह चूज करेंगे जनसुराज को? क्योंकि आरजेडी को लोगों ने देख चुका है। आरजेडी वाली दवाई भी लोग खा चुके हैं और ये एनडीए वाली भी दवाई लोग खा चुके हैं। हाँ। तो लोग इन दोनों से लोगों का कोई भला हुआ नहीं, इन लोगों का रोग दूर हुआ नहीं। तो ये लोग नई दवाई, इस बार जनता ने मन बनाया है कि कोई नई दवाई ट्राई करें जिससे हमारा रोग सही हो। ये बताइए कि रितेश रंजन क्यों, मतलब जो भोजपुरी गायन में अच्छा कर रहे हैं, आपकी फिल्मों में बढ़िया कर रहे हैं, उन्होंने क्यों चुना कि मैं राजनीति में आऊंगा और चुनाव लड़ूंगा यहाँ से? क्योंकि हमारा कुछ ऐसा है कि हम कुछ करना चाहते हैं बिहार के लिए, हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं पॉलिटिक्स के जरिए। चूंकि मैं जानता हूं कि जितना मैं कमाता था वैसे हम कमा नहीं पाएंगे। फिर भी मेरा ये है कि मैं बहुत ज्यादा कमा के बहुत बिल्डिंग्स खड़ा करके मरना नहीं चाहता हूं। मरना तो सबको है एक न एक दिन, तो हम थोड़ा कुछ ऐसा करके मरना चाहते हैं कि मरने के बाद भी लोग कहें कि भाई इसको ईश्वर ने कुछ दिया। रोजगार का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठ रहा है, दोनों तरफ से वादे हो रहे हैं। तेजस्वी जी ने भी बड़ा वादा कर दिया है, जनसुराज का वादा बड़ा प्रैक्टिकल सा वादा है। बिल्कुल, सब लोग रिलेट कर रहे हैं इस वादे से और सब लोग इससे मतलब इस अव्यवस्था से जूझ रहे हैं। पूरे भारत में अगर कहीं के युवा सबसे ज्यादा पलायित होते हैं रोजी रोजगार के लिए, नौकरी के लिए, मजदूरी के लिए, तो वो बिहार के हैं। और बिहार के बाहर वो जाते हैं तो सम्मान से वो नौकरी भी मजदूरी भी नहीं कर पाते हैं। बिहारी शब्द एक गाली की तरह इस्तेमाल किया जाता है हमारे मजदूर भाइयों के लिए। तो हम लोग इस अव्यवस्था, इस बदहाली से निकलना चाहते हैं। पर आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी जो बोल रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी, उससे ज्यादा लोग प्रैक्टिकल नहीं लगता, लोग इससे रिलेट नहीं कर रहे हैं। एक गीत के साथ हम अंत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। कि जनता ही हो मालिक अब की बार चाहते हैं, जनसुराज है जनता का अधिकार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं, रोजी रोजगार चाहते हैं, नया बिहार चाहते हैं। वैसे तो इस पूरे एरिया को ही धान का कटोरा कहा जाता है, खूब पैदावार बढ़िया है यहाँ पे। कारगहर जो सीट है वहाँ पर हम आगे आए हैं, ग्रामीण इलाका ही है, यहाँ पर खेती बाड़ी खूब होती है। तो यहाँ पर हम खेत की तरफ जा रहे हैं इस समय ताकि किसानों से बात करें।
धान का कटोरा पूरे क्षेत्र को कहते हैं, यहाँ भी खूब धान होता है। जी जी, बहुत धान होता है। तब किसान का जो मुद्दा बाकी जगह पर रहता है, आप लोग का मतलब क्या है अभी सरकार से अपेक्षाएं? ठीक है काम सरकार का? किसान का जो धान हम लोग इतना उत्पादन करते हैं, हाँ। इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य हम लोग को नहीं ढंग से मिल पाता है। जो हम लोग को खर्च करते हैं उसमें लागत नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, हाँ मैम। आप लोग एमएसपी चाहते हैं कि? हाँ, एमएसपी हम लोग मिले। अच्छा, हाँ, और उसका गारंटी कानून बने इसका। कहिए दूध उत्पादन है, किसान दूध उत्पादन कर रहे हैं, कहाँ समर्थन मूल्य मिल रहा है? जितना हम लोग को खर्च लग रहा है गौ पालन करने में, गौ को खिलाने में, उतना दूध का समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है। या मछली पालन हो, उसका भी समर्थन मूल्य तो कैसे होगा? क्या सोचते हैं आप लोग, कैसे होगा ये? सरकार पॉलिसी लाए, मतलब सरकार पॉलिसी लाए या आप लोग सरकार लाए? नहीं, यहाँ तो बिल्कुल बदलाव बहुत जरूरी है। कौन सी सरकार अब तक किसान के लिए सबसे अच्छी रही है? अभी तक कोई आजादी के बाद जितनी भी सरकार आई, कोई किसानों के लिए अच्छी नहीं। हम लोग तो जीने के लिए खेती कर रहे हैं, किसी तरह से जीवन जिए, इसलिए कि हम लोगों का लागत मूल्य नहीं आ रहा है, जितना हम खर्चा करते हैं नहीं आ रहा है। क्योंकि वोट देने की भी हम लोगों की प्रवृत्ति नहीं रह गई है, तो हम लोग तो यही विचार कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम लोग को नोटा दबाना पड़ेगा। किसानों के कोई बेहतर नहीं होने वाला है। किसान के पास बीज भी नहीं है। जो बीज खरीदते हैं, धान का बीज हो, गेहूं का बीज हो, तोरी सरसों इत्यादि इत्यादि का बीज जो है, बीज का क्वालिटी नहीं ठीक, ना क्वालिटी ठीक नहीं है। इसलिए खेती जो है हम लोग का चौपट होने का नतीजा हो रहा है। हम अब रोहतास जिले से कैमूर जिले में आ गए हैं। प्रचलित रूप से कैमूर को भभुआ कहा जाता है, लेकिन अगर आप चुनावी रूप से देखें तो कैमूर जिले के अधीन जो विधानसभा सीटें आती हैं उसमें भभुआ भी एक सीट है। यहाँ पर की सीटों पर हम आपको लिए चलते हैं और जानते हैं कि कैमूर जिले का क्या मिजाज है। अस्पताल तो बनाया जाना पड़ता है, यहाँ तो कोई व्यवस्था नहीं है। हाँ। बिहार में सरकार बहुत डमाडोल है। यहाँ जो है बनारस जाइए, ऑनलाइन, मान लीजिए जो पढ़ा लिखा नहीं है तो ऑनलाइन कराइए। इससे तो सुविधा मिली है जो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन वहाँ पे एक दो कर्मचारी ऐसा रखना चाहिए जिससे कि बूढ़े बुजुर्ग जो पुराने लोग हैं उनको सुविधा हो। लेकिन हालांकि इलाज यहाँ पे बहुत अच्छा है, जो मेरी एक्सपीरियंस है। हाँ, थोड़ी तकलीफ हो रही है जो पढ़े लिखे नहीं है उनके लिए, क्योंकि वहाँ उनको गाइड नहीं किया जा रहा है बराबर। ये एकता चौक शाम को 4 बजे बंद हो जाती है। आज नीतीश कुमार का दिन है कि लोग स्वतंत्र घूम रहे हैं। न एक उद्योग लगा है, न एक कॉलेज खुला है, न एक पढ़ाई का अच्छा साधन है, न एक बहुत बढ़िया हॉस्पिटल। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं मैम। नौकरी कैसे होगा? टेंशन होता है? ग्रेजुएशन पास है मैम। एक भी जितने भी पेपर लीक हैं, बीपीएससी पेपर लीक है, जो भी नौकरी है सारा पेपर लीक है। सरकार बदलना चाहिए। 15 बरस राज किए, 20 बरस कुछ नहीं किए। जिसको पिछली बार आरजेडी से आप लोग वोट किए, इस बार वो बीजेपी से चुनाव तो भगौड़ा है मैम। वो तो भगौड़ा है मैम। उसको बीजेपी शकल नहीं है, उसको बीजेपी वाले ही नहीं चाहते हैं। विकास तिवारी यहाँ को भभुआ का जो चेयरमैन है, अच्छा, उन्हीं को 90% लोग चाहते हैं। अच्छा, युवाओं की सरकार चाहिए, युवाओं की सरकार चाहिए। ये बताइए कि पर आरजेडी से भी जो लड़ रहे हैं चुनाव, वो भी दूसरी पार्टी से आ गए। विकास तिवारी, उसके बाद आदमी का कोई ठिकाना नहीं है। हम लोग को जेनविन नेता चाहिए। क्या यहाँ पे कैसा भभुआ में काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? काम तो हुआ है। बबलू भैया किए 10,000 महिलाएं। महागठबंधन के लोगों ने वो बिहार देखा है, वो बिहार देखा है, वो बिहार देखा है। चार बोलने दीजिए। लालू प्रसाद यादव को विकास लोगों ने जनता देखा है। 4 बजे बिहार बंद हो गया, अपहरण बलात्कार लोगों ने लूटने का काम किया है। वो नहीं आएगा, महागठबंधन के लोग आ रहे नहीं है। नीतीश कुमार की सरकार बनने वाली है। जनसुराज का पूरा लहर है इस बार बिहार में लहर। एक मिनट शांत रहिए सर। आप लोग सब कार्यकर्ता है क्या अलग अलग पार्टी के? नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं। वो तो ईमानदारी से बोल वो कार्यकर्ता होंगे। कार्यकर्ता यहाँ कोई नहीं है। नवयुवक के लिए बोल रहा है। हम लोग का भी पक्ष है भाई, हम लोग के लिए नवयुवक हैं। हम लोग के साथ जो हमेशा सुख दुख में साथ दिया उसको खुलकर सपोर्ट करेंगे। हम लोग को राजनीति अभी नहीं करना, हम लोग को मैडम आगे का भी तो देखना है। इसमें सपोर्टर कोई बात नहीं है।
लोकतांत्रिक देश है, सब आजाद है, सबको जो है सब बोलेगा। कितने इसमें से ऐसे हैं जो पार्टी से नहीं जुड़े? आप लग रहे हैं मुझे, आप लोग स्टूडेंट हैं। पार्टी से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। क्या करते हैं आप? क्या करते हैं? पढ़ाई करते हैं। हमको तेजस्वी सरकार चाहिए इस बार 2025 में नौकरी के लिए। और नौकरी के लिए वो उससे बढ़कर कोई नहीं है। मैं उसको भगवान मानते हैं। ठीक, तेजस्वी ही चाहिए मेरे बिहार में 2025 में। मैं ऐलान करता हूँ, तेजस्वी भैया जिंदाबाद जिंदाबाद। भौगोलिक परिस्थिति अगर आप देखें तो कैमूर जिला जो है वो बिहार के आखिरी जिलों में से आपको नजर आएगा, जिसकी एक सीमा झारखंड के गढ़वा से भी लगती है। दूसरी तरफ आपको उत्तर प्रदेश में चंदौली जिला, गाजीपुर जिला, ये सब नजर आ जाएंगे। और इसकी जो करीबी है वो पटना से ज्यादा वाराणसी से नजर आती है। 4 विधानसभा सीटें यहाँ की, और हर जगह आपको इस बार बहुत ही ऊट पटांग परिस्थिति नजर आएगी, क्योंकि आप चाहे मोहनिया देखिए, चाहे भभुआ देखिए, चाहे रामगढ़ देखिए, या फिर आप चैनपुर देखिए, हर जगह की परिस्थिति हम समझाते हैं आपको। रामगढ़ तो चलिए, वहां पर पहले जीत हुई थी आरजेडी कैंडिडेट की, लेकिन फिर जब बाय पोल्स हुए तो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने वहां पर जीत हासिल की। अब भभुआ लीजिए, वहां पर आरजेडी के जीते हुए उम्मीदवार जो कैंडिडेट हैं वो अब उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। यही हाल मोहनिया का भी है, जहां पर आरजेडी की जो जीती हुई प्रत्याशी थी वो बीजेपी की तरफ से इस बार उम्मीदवार हैं। और जहां तक सवाल है चैनपुर का, तो यहां पर जो जमा खान जीते थे बीएसपी से, वो शामिल हो चुके हैं इस बार जेडीयू में, और जेडीयू के कैंडिडेट हैं। गठबंधन के लिए एक और समस्या यहां पर है कि यहां पर वीआईपी के कैंडिडेट और आरजेडी के कैंडिडेट आमने सामने। ये मोहनिया का चांदनी चौक है। बाकी चीजें पता नहीं, लेकिन जिस भीड़ के साथ स्वागत हुआ है उससे समझ सकते हैं चांदनी चौक यानी सबसे व्यस्त यहाँ का मार्केट होगा। यहाँ मां मुंडेश्वरी का द्वार भी है। ये जगह हमें बताई जाती है कि सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र है यहाँ का। यहाँ पर चाय की दुकान पे सब आते हैं, सब बड़े बड़े सब आते हैं। हाँ, सब आते हैं। नेता लोग भी आते हैं। बाकी लोग जगह तो लोगों को शिकायत रहती है कि नेता नहीं दिखता है, कम से कम चाय की दुकान पे सब दिख जाते हैं। सब दिखते हैं। है कैसा यहाँ पर माहौल? अच्छा माहौल है। माहौल अच्छा है। अरे दल बदलू हो गया, सब किस पर विश्वास किया जाए? किस पर किया जाए? बीजेपी को देख कर चल जा रहा है। राजद में राजद दीजिए, वो चल जा रहा है बीजेपी में। तो किस पे करिएगा फिर? अरे नहीं समझ में आएगा तो नाटो पर दबा दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि काम नहीं हुआ है, बहुत सारा हुआ है। हाँ। परिवर्तन लोगों का कहना है कि हाँ होना चाहिए, लेकिन मेरे समझ से अभी उस तरह का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जो है वो सही है। नीतीश जी, लेकिन पहली बार तो पिछली बार तो यहाँ से बिहार को बना दिए नीतीश जी बनाए हैं। तब यहाँ सगिता सही पढ़ी लिखी महिला है। पर पिछली बार उनको राजद के लिए वोट मिला। कुछ प्रॉब्लम होगा तभी ना गई होंगे। ऐसा थोड़ी पार्टी कुछ होता है। नीतीश जी के बाबू का हर तरह से अच्छा है। जो पहले इतना काइंड होता था, इस सब कुछ नहीं हो रहा है। हम लोग का थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, हम लोग फुटपाथ हैं, हम लोग के थोड़ा सा हम लोग का व्यवस्था हो जाता जीने खाने के लिए तो और अच्छा रहता। 30 बरस से हमारा अंधकार में हम लोग पड़े हुए हैं। 30 साल से किसी का मकान नहीं बनेगा ऐसा? मकान बना है, अंधकार में हम लोग हैं। बिजली का लाइन नहीं? हाँ, बिजली का लाइन नहीं दे रहे हैं। इलीगल है, देना चाहिए। एक बार आप फॉलो अप कर लीजिए। हाँ। किसी की मदद ही हो जाएगी, बुजुर्ग आदमी। पारदर्शी चुनाव होना चाहिए, ये नहीं कि घालमेल हो जाए। मतलब आपको वोट चोरी वाला डाउट लग रहा है, या आमने सामने जो सब लड़ रहे हैं चुनाव? नहीं, आमने सामने जो चुनाव लड़ रहे हैं, गठबंधन के ही पार्टनर एक दूसरे के साथ जो लड़ रहे हैं। जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और एक पार्टी से दूसरी पार्टी में चेंज में कंफ्यूजन है? नहीं, वो तो कंफ्यूजन नहीं है। पार्टी जिसको दी है चुनाव जीतना है, इंडिया गठबंधन को ही है। जो है सब ठीक लग रहा है, इंडिया गठबंधन जीतेगा। आपको भी यहाँ चरकोई लड़ाई है, और इसमें अभी जो चल रहा है स्क्रूटनी के माध्यम से जो जैसा रिजल्ट आएगा उसके हिसाब से बीएसपी यहाँ सबसे ज्यादा भारी हो जाएगी। और चौथा कोण किसको कह रहे हैं आप? चौथा कोण जनसुराज बना रहा था, अभी तक तो पता नहीं चल रहा है। फोटो ले सकते हैं। पहली बार जिस एंकर को टीवी पर देते हैं वो आज जमीन पे है। आज बताएंगे ना, कोई टीवी पर दिखने वाला एंकर मोहल्ला में आकर जनता का हाल पूछ रहा है। जुगा जुगा जिए बिहार हो, ज्ञान
ये जिला मुख्यालय कैमूर है, जहां पर हम पत्रकारों से बात करेंगे जानने के लिए कि कैमूर को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ये क्या है? ओ, कहीं पर कोई बोर्ड नहीं लगा, पर ये एक स्टीम रोलर है। डेट एग्जैक्टली बताना मुश्किल होगा, लेकिन देखिए जिस तरीके से रोड रोलर के तौर पर जो इस्तेमाल होता है ना सड़कें बनाने के लिए, अब मैं समझ सकती हूँ कि इस पूरे क्षेत्र में अगर एक स्टीम रोलर इस तरीके से रखा हुआ है तो उसका इस्तेमाल उस समय के विकास में, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना हो, सड़कें बनानी हो, उसके लिए किया जाता था। तो हमारे साथ इस क्षेत्र के 3 जो रिपोर्टर्स हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। थैंक यू, आप लोग इस बिजी टाइम में आप लोग निकल कर आए हैं यहाँ पे। कुल जो सीटें हैं यहाँ पर, उसमें प्रभाव वर्चस्व एक तरह से कहा जाए तो महागठबंधन या इंडी गठबंधन जो भी कहा जाए उसको, इस बार कुछ तस्वीर बदल रही है, क्योंकि कैंडिडेट तो दोनों तरफ के अदला बदली हो गए हैं। देखिए, इस बार की जो स्थिति है, बहुत से बैरो प्लेयर जैसे कहे जा रहे हैं कि बैरो प्लेयर कर रहे हैं। जैसे इंडिया गठबंधन की बात करें, जो महागठबंधन है, उसमें कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो इंडिया गठबंधन के हिस्सा थे, वो वहां से अलग हुए, टिकट नहीं मिला तो वो उस तरफ चले गए, उस खेमे में, और उस खेमे के जो प्रत्याशी थे वो इस खेमे में चले आए। पार्टी में भी ना घमासान हो गया है, क्योंकि जो कार्यकर्ता है उसको टिकट नहीं मिला है, ऊपर फ्लाइट से आकर के वहाँ गिर गया, कैंडिडेट पैराशूट से आकर के गिर गया, तो वहाँ भी कार्यकर्ता नाराज हैं, कह रहे हैं कि हम इनका विरोध करेंगे। कुछ ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट मिलना था, उस पार्टी के ही कार्यकर्ता है, मतलब 20-22 साल से हैं, लेकिन उस कैंडिडेट, अपने पार्टी के कैंडिडेट को हराना चाहते हैं। बार बार बीजेपी कहती थी कि कांग्रेस मुक्त बनाना है, और महागठबंधन ने स्वयं इस जिले को कांग्रेस मुक्त बना दिया, एक भी सीट नहीं दिया है। टोटली खिलाड़ी जो कार्यकर्ताओं तो बहुत आक्रोश है लोगों में, और गोलमाल है। आंकड़ा देना चाहेंगे आप? अपोजिट में जाता है, और आक्रोश निश्चित रूप से इस बार ये देखा जा रहा है कि आपको आरजेडी को यहाँ 3 सीट पर जीता और 3 विधायक बदल के चले गए, तो निश्चित रूप से इस बार थोड़ा सा महागठबंधन का पलड़ा यहाँ पर भारी लग रहा है। पर महागठबंधन का तो थोड़ा पलड़ा इधर लग रहा है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी को भी कम नहीं आकर ना। बिल्कुल। रोहतास और कैमूर जिले का हाल आपने सुना। यहाँ पर किस तरीके से कहीं पर कैंडिडेट्स की पसोपेश है तो कहीं पर वोटर अपना मन बना चुके हैं। अभी के लिए इतना ही। पदयात्रा हमारी अगले जिले में आगे जारी रहेगी। अभी दीजिए इजाजत। अभिषेक सिंह, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। एक लगा दीजिएगा भूजा।